हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो भैया ये बताना, मेरी सखी सहेली, मेरी प्यारी प्यारी मम्मियों, आप लोग ये बताना कि मेरी वीडियो देख करके आप लोगों का भी वज़न कम हो रहा है कि नहीं, क्योंकि मैंने तो अपना वज़न कम कर लिया है। अगर आप लोगों का भी वज़न कम होगा मेरे साथ साथ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, वहीं के वहीं हैं। मुझे समझ नहीं आता, आप सब लोग कहते हो आपकी वीडियो बहुत अच्छी होती है। अगर वीडियो इतनी अच्छी होती तो लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? और मेहनत का थोड़ा सा तो फल मुझे मिलना ही चाहिए। तो चलिए, सुबह की शुरुआत हो चुकी है। मैंने कहा भाई, मैं अपनी वीडियो में कहती नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, शायद इसीलिए सब लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले दिन की शुरुआत हुई है मेरे एक गिलास नॉर्मल पानी के साथ, मतलब आधा लीटर पानी पिया है। उसके बाद आलू बॉयल करके मैंने रात में रखा था, बच्चों का सुबह का स्कूल है तो समझ नहीं आता क्या बनाए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला था, उसके बाद कसूरी मेथी, जीरा, राई दाना, हरी मिर्ची का तड़का देने के बाद मैंने आलू डाल दिए थे। आलू में तेल मुझे कम लग रहा था तो ऊपर से तेल डालने की बजाय 1 चम्मच देसी घी डाल दिया था और खूब अच्छे से भूना है। आलू आज मैंने बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं किया। उसके बाद ये मसाला डाल दिया, इतना बढ़िया स्वादिष्ट सब्जी बनती है। इस मसाले में बहुत सारे मसाले मैंने मिक्स करके डाला है, जैसे आलू मसाला डाला है, धनिया सौंफ जीरा का मसाला है, कसूरी मेथी है, काला नमक है, आमचूर पाउडर है, धनिया सौंफ जीरा ये मसाला, और थोड़ा सा मैगी मसाला मिक्स करके मैंने डाला। ये वाली आलू बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। दिन भर में 4 बार आलू खाने को, तो चाहे रोटी के साथ चाहे ऐसे ही, सब तरीके से उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आलू की सब्ज़ी चाहे मैं मसालेदार बनाऊँ या इस तरीके से सूखी, दोनों बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो फिर मैंने कहा कि सुबह सुबह समझ नहीं आता इतनी जल्दी 6 बजे क्या बनाएं, इसलिए मैंने सोचा आलू बॉयल करके रखेंगे तो पकने का भी झंझट नहीं रहेगा और बच्चों का पसंद का भी है। इसलिए मैंने सोचा, आज मैंने मतलब एक दिन पहले ये वाला कुर्ता पहना था। मैंने सोचा ये जब मैंने कुर्ता लिया था तब मेरा 80 से 83 kg वज़न था। आज ये कुर्ता, जब मैं जिस साल मैं बरेली गई थी, आपको याद होगा बरेली वाली ब्लॉग जिसने देखा होगा, तो मैंने उस टाइम पर ये ख़रीदा था। तो मैंने कहा चलो भाई, 1 बार 2 बार 3 बार पहने हैं, लेकिन कुछ कुर्ते ऐसे भी होते हैं जिनको घर में पहनना, भाई कितने साल तक आप रखे रहोगे, पहनोगे तो है ही एक दिन। तो मैंने कहा चलो ये वाले कुर्ते पहनते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ढीला है। अब ऐसे में मतलब झाड़ू वालू वीडियो, झाड़ू पोछा लगाते समय मैं वीडियो क्यों नहीं शेयर करती? आप लोगों को पता है कि जैसे मैं झाड़ू लगाती हूँ मेरे सारे कपड़े ऐसे होते हैं ना कि मतलब गले से खिसक करके कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, तो कंफर्टेबल नहीं फील करती हूँ एक्सरसाइज करते हुए या फिर झाड़ू पोछा करते हुए। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं शेयर करती हूँ, नहीं बनाती भी हूँ। और ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होती है, खड़े खड़े आप वीडियो शूट कर लो, बहुत अच्छे से होता है सब कुछ। हालांकि मैं भी तब भी प्रॉपर कपड़ों का ध्यान रखती हूँ और बहुत मतलब अच्छे तरीके से होता है। देखिए, वीडियो कौन कौन लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं, इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे ड्रेसिंग सेंस जैसे रहेंगे ना, लोग देखने का तरीका भी वैसा ही रहता है। तो मैं बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करती हूँ कि मतलब एक तरीके से कहो कि निगेटिव कमेंट से मैं बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहती हूँ, हेट कमेंट से मैं बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर बच्चों का टिफ़िन पैक कर दिया। आप लोग कहते हैं ना बच्चों की रोटी में घी नहीं लगाती, अभी घर का घी है तो बच्चे लगाएंगे, लेकिन जैसे ही रेडीमेड घी आती है बच्चे लगाना बंद करते हैं। उसके बाद ये काबुली चना मतलब आधा किलो से ज़्यादा ही है, मैंने भिगो दिया था रात को, अगली वीडियो में आपने देखा ही होगा। उसके बाद यहाँ पे मैं सिर्फ पानी डाल करके इसको उबालूंगी, नमक नहीं डालूंगी, और इसको मैं फ्रीज नहीं करूँगी, फ्रीजर में रखूँगी। हफ्ते भर आप फ्रीज में रख के इसका यूज कर सकते हो, मतलब आप छोले बना सकते हो, सब्जी बना सकते हो, कद्दू में डाल सकते हो, जैसे आपका मन हो। अभी मैंने सुबह आधा गिलास पानी पिया था, उसके बाद मेरा आधा ग्लास पानी रह गया था, तो मैंने सोचा चलो भाई अपना आधा ग्लास पानी कंप्लीट कर लेते हैं। अभी मेरा जो है डिटॉक्स वाटर बाकी रह गया, उससे पहले मैंने सोचा ये पानी पी लेते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे काम करेंगे, तब तक मैं डिटॉक्स वाटर भी पी लूँगी। चने को आपको कैसे रखना है, सबसे पहले आपको इसका पानी अलग कर लेना है इस तरीके से, छलनी वाले बर्तन से, इसमें एक भी पानी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद इसको ऐसे पंखे के नीचे खुला छोड़ दीजिए, खूब अच्छे से ये सूख जाए। उसके बाद किसी भी स्टील के डब्बे में, एयर टाइट प्लास्टिक के डब्बे में, किसी भी कंटेनर में आप रख दीजिए। इसके पानी को बिल्कुल भी मत फेंकिए। जब आप कोई सब्ज़ी बनाएंगे, छोले बनाएंगे, तो इसका पानी का यूज कर लेंगे। तो ये पानी को भी मैं फ्रिज में रख दूंगी, और ये चने को इस तरीके से मैंने पंखे के नीचे रख दिया था, खूब अच्छे से ये सूख जाएगा, मतलब इसका पानी निकल जाए। फिर आप इसे 1 हफ्ते के लिए 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आपको फ्रीजर में स्टोर करना है तो आप महीने भर के लिए स्टोर कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने अभी तक तो ये चने का काम हुआ, बच्चे स्कूल गए। अब भाई दोपहर के खाने की क्या ही मतलब तैयारी हो, दाल तो बनाना ही बनाना था, क्योंकि बिना दाल के भाई पद्देव जी का नहीं चलता
है, उनको दाल चाहिए। तो मैंने कहा चलो दाल सिंपल बना देते हैं और हल्दी नमक डाल करके। बच्चे ज़्यादा कहते भी हैं कि सिंपल बना दिया करो, जब मसालेदार कोई सब्जी रहे तो दाल सिंपल कर दिया करो, अगर सिर्फ दाल हो तो फिर मसालेदार दाल बना दिया करो, सब दाल और सब्जी दोनों का काम चल गया। मैंने कहा ठीक है चलो भाई, जैसा जिसको पसंद है वैसा ही करते हैं। मैं रात को ही पूछ लेती हूँ इसलिए क्योंकि खाना इन लोगों को ही होता है, और मेरा क्या होता है, मैं तो अपना अलग ही बनाती खाती हूँ, तो मेरा इस खाने से कोई मतलब नहीं होता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ भाई जब इन सब के पसंद का बन रहा है तो इन सब से पूछ लिया जाए। अभी इसका पानी खूब अच्छे से निकल चुका था, तो इसको मैंने स्टील के डब्बे में ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ पे मेथी दाना मेरा, मैंने कहा चलो भाई नहाने जाने से पहले डिटॉक्स वाटर भी पी लेते हैं, एक ना एक काम रह जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैं खड़े खड़े ही अपना मेथी दाना चबा रही हूँ। जब तक मेथी दाना चबाऊँगी तब तक मैं बर्तन धुलने का भी काम कर लूँगी। सिंक में पड़े हुए बर्तन हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है ना, पता नहीं क्यों किचन साफ़ सुथरा होना चाहिए। हाँ, मेरी वीडियो से मैंने पहले शुरू में ही पूछा आप लोगों का वज़न कम हो रहा है कि नहीं। मुझे अब वज़न कम करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा। हैंड की बात है, हैंड के कमेंट आते हैं कि आपके हैंड मोटे हैं, आप अपने हैंड पे ध्यान दो। तो मैं अपने हैंड पे बहुत अच्छे से ध्यान दे रही हूँ, उनकी एक्सरसाइज कर रही हूँ, और तब तक मैं एक्सरसाइज करूँगी जब तक मैं पतली नहीं हो जाऊँगी। एक्सरसाइज वॉक मैं तब तक करूँगी जब तक मेरे शरीर में प्राण है, क्योंकि वॉक और एक्सरसाइज से मैं फिट हूँ, हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ, मैं बीमारियों से दूर हूँ। इसलिए भाई मुझे बीमारी उमारी नहीं चाहिए। अगर हमेशा आपको पूरे जीवन आपको फिट और हेल्दी रहना है ना, तो आपको वॉक और एक्सरसाइज से दूरी नहीं बनाना है। अभी मुझे इतनी ज़ोर की भूख लगी है, इतनी ज़ोर की भूख लगी है, टाइमिंग की मैं बात करूँ तो 12:30 बज चुके हैं। उसके बाद पतिदेव जी गए, किचन की साफ़ सफाई करी, बर्तन धुले, फिर दोपहर का खाना बनाया। दोपहर के खाने में मैंने दाल तो देखा ही था, दाल बनाया, फिर चावल बनाया, फिर शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई, वो सब मैंने नहीं शूट किया। उसके बाद अभी मैंने एडिटिंग करी 3 वीडियो की। एडिटिंग करने के बाद मुझे इतनी भूख लगी थी कि ये बेसन थोड़ा सा कम था, तो मैंने कहा अब बेसन कौन ही घोले, चलो इसमें थोड़े से काबुली चने मैंने उबाले हैं वही मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा सा पनीर ऐड कर लेते हैं, तो इस टाइम का मेरा जुगाड़ हो जाएगा। फिर शाम तक हम नया बैच तैयार कर लेंगे, बेसन और सूजी का घोल। तो बस यहाँ पे मैंने काबुली चने 2-3 मुट्ठी डाले, उसको अच्छे से मैश कर लिए, ये तैयार हो चुका। बहुत 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 स्वादिष्ट बना था। ऊपर से क्या बात होती है ना, काबुली चने खाने के बाद पेट बहुत देर तक भरे रहता है और प्रोटीन भी होता है। पनीर आजकल आप लोग देख रहे हैं, मेरा वजन कैसे कम हुआ आप लोगों को पता है? मेरा वजन मैं 64 तक कैसे पहुँची, क्योंकि मैंने हर डाइट में अपने प्रोटीन लिया है और मैंने जो है रस्सी कूदना शुरू कर दिया था। उसके बाद फास्टिंग तो मेरी रहती है 23 घंटे की फास्टिंग। मैं दोपहर के टाइम ही कोशिश करती हूँ एक बार पूरा पेट भर के खा लूँ, बार बार खाने की ज़रूरत ही ना पड़े। और ये सूट करना भूल गई थी। यहाँ पे मैंने जो मैं स्मूदी बनाती हूँ ओट्स की, इसको मैं पी लेती हूँ, तो एक बार मेरा पूरी तरीके से मैं खुद को फुल कर लेती हूँ। ये नहीं रहे कि कहीं से भी मुझे भूख लगे। अप्पे इतना बढ़िया बना था, देखिए कितने अच्छे फूले फूले हैं। ये चने से जो मैंने बनाए थे ना, ऐसे लग रहा था चने के कबाब हैं। देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं रोज़ अप्पे ही बना रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ अलग तो ज़रूर ही रहता है। हमेशा ही अप्पे में एक तरीके का नहीं होता। हाँ, बस शेप एक तरीके की होती है, गोल गोल होता है। तो अप्पे भी आप बहुत तरीके से बना सकते हो, बहुत चीज़ों से बना सकते हो, कभी सूजी का, कभी बेसन का, कभी चावल दाल जैसे इडली होते हैं, मिनी पनियारम जिसको बोलते हैं। तो जैसे चावल दाल जैसे इडली बनाते हैं ना, उसी का घोल बना करके रख लीजिए, उसमें बहुत सारी सब्जियां डाल करके, और आप उसका भी अप्पे बना सकते हो। वो भी बहुत हेल्दी होता है, स्वादिष्ट होता है। तो यहाँ पे आजकल मैं 2 भागों में डिवाइड कर देती हूँ स्मूदी को, क्योंकि भाई पूरा हम एक ही टाइम में पी लेते हैं। तो शाम के टाइम जैसे रात के टाइम वॉक करके और बहुत ज़ोर की भूख लगी रहती है, तो दोपहर के टाइम थोड़ा सा नाश्ता रहता है, मतलब ये अप्पे रहते हैं तो पेट भरा रहता है। लेकिन शाम के टाइम जब हम ऐसे सोते हैं ना, तो रात भर नींद नहीं आती, इसलिए मैंने सोचता है कि थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें रात को ही रख दें। तो इसमें से मैंने 4 अप्पे लिए हैं, 5 अप्पे मैं रख दूँगी शाम के टाइम, यानी डिनर में खाऊँगी, और 4 अप्पे मैं दोपहर के टाइम खाऊँगी। तो 4 अप्पे लिए हैं, बड़े बड़े साइज़ के थे। और दूसरी बात क्या है ना, इसमें चना है, चना भी बहुत देर तक आपके पेट को भरा रखता है। इसलिए मैं कहती हूँ अपने खाने में काले चने, काबुली चने, राजमा, दही और पनीर, ये सब सारी चीज़ें ऐड करो, ओट्स ऐड करो, ड्राई फ्रूट ऐड करो। ड्राई फ्रूट बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। और बादाम में विटामिन ई होता है, जो कि हमारे मतलब शरीर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा मैंने बादाम कट करके डाल दिए थे। अभी मेरे अप्पे ख़त्म नहीं हुए, इतने बड़े बड़े साइज़ के आज अप्पे बन गए थे ना, खा करके इतना आनंद आता है, इतना सुकून आता है। सच बताऊँ, अब मुझे चावल दाल रोटी इन सब की याद ही नहीं आती कि मतलब चावल दाल रोटी। हालाँकि मैं खाऊँगी, ऐसा नहीं, जब तक ये मेरा मन कर रहा है तब तक खा रही हूँ। अभी तो मेरा वज़न कम ही हो गया है, फिर से मैं धीरे
धीरे अपने रूटीन पे आऊँगी। एक रोटी से शुरुआत करूँगी, फिर 2 रोटी, 2 रोटी में तो मेरा पेट ही भर जाता है, इससे आगे क्या ही बढ़ूँ। पहले की मैं बात करूँ ना, पता नहीं कहाँ 6-6 रोटी 7-7 रोटी खाती थी एक बार में, उस पर से चावल भी खाती थी। मुझे समझ नहीं आता, अगर मैंने खाया पिया है तभी तो वज़न बढ़ा है, एक्स्ट्रा कैलोरी तभी तो हमारे शरीर में जमा हुई है फैट के रूप में। मैं बहुत खाती थी, दिन भर मुँह चलता था, बहुत ज़्यादा खाती थी। बच्चों के साथ-साथ मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ खाने को ही सोचती थी, भर-भर के चाय, ब्रेड, मैंने बहुत ज़्यादा खाया है, मैं ये बात मानती हूँ। क्योंकि अगर कोई खाएगा तभी उसका वज़न बढ़ेगा, बिना खाए तो वज़न बढ़ेगा नहीं। जैसे आजकल मैं नहीं खाती हूँ तो वज़न नहीं बढ़ रहा है, अपने वज़न एक ही जगह पे टिका हुआ है। शाम की वॉक मैंने अपनी कंप्लीट कर ली है, 10 के स्टेप मैं डेली कंप्लीट कर लेती हूँ। कोशिश रहती है, किसी दिन बहुत ज़्यादा थकान होती है घर के काम से तो नहीं हो पाते हैं। किसी दिन एक्सरसाइज भी में ऐसा होता है जब बॉडी बहुत ज़्यादा पेन करती है, दर्द होता है ना, जब मैं नई एक्सरसाइज करती हूँ, जैसे रस्सी कूदने वाला एक्सरसाइज शुरू कर, तो बॉडी बहुत ज़्यादा पेन करता है। और उनको पता भी होगा जो एक्सरसाइज करते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो कम से कम 6 से 7 दिन बॉडी बहुत ज़्यादा दर्द करती है, पेन करता है। और वॉक की तो पूछो मत, मेरी 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर, अगर मैं कुछ भी ना करूं, एक्सरसाइज ना करूं और कुछ भी ना करूं, तो मेरी 5 किलोमीटर की वॉक तो फिक्स रहती है। 5 किलोमीटर से मैं कभी भी कम वॉक नहीं करती हूँ। उसके बाद वॉक करके आने के बाद घर लगभग आजकल तो मैं जल्दी आ रही हूँ 7 बजने से पहले। घर आने के बाद इतनी ज़ोर की प्यास लगी, क्योंकि मैं वॉक जाने से पहले पानी पी के नहीं जाती हूँ, बहुत ही शरीर भारी हो जाता है। अगर 1 लीटर पानी पी के जाओ फिर बार वॉशरूम लगता है तो बड़ी दिक्कत होती है। वॉक करने जाओ, वॉक भी अच्छे से ना कर पाओ तो उसका गिल्ट होता है कि टाइम निकाल के घर से तो निकले लेकिन वॉक नहीं कर पाए। इसलिए मैं सोचती हूँ वॉक से आने के थोड़ी देर 5-10 मिनट बाद अपना पानी पीऊँगी, उसके बाद जो अप्पे रखे हैं उसको खाऊँगी, स्मूदी पीऊँगी। आज मैंने शाम के टाइम बिल्कुल भी सूट नहीं किया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बॉडी पेन हो रहा था। चलिए देखते हैं स्टेप मैंने कितने ज़्यादा किए हैं। तो मेरा 10 के स्टेप कंप्लीट है, 8.5 किलोमीटर से ज़्यादा मैंने वॉक करी। एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें।